सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो के माध्यम से हम अपने विधि की कक्षाओं को एक सीरीज़ के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का वीडियो मैं विधि प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए लेकर आया हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं पिछली कक्षा में जो बात कर चुका हूं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ चर्चा की थी मानहानि की परिभाषा या उसके मीनिंग तथा उस परिभाषा के माध्यम से जो विधि शास्त्रियों के मत थे उनसे कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स या जो अनिवार्य तत्व थे उनको अलग किया था। यहाँ देखिए, अगर हम कॉमन लॉ की डिपेंडेंसी या कॉमन लॉ की चर्चा करें तो कॉमन लॉ अपकर्तव्य के संबंध में मानहानि को प्रस्तुत करता है। लेकिन जब अपन इंडियन लॉ की बात करें तो इंडियन लॉ जो है वो अपकर्तव्य को मानहानि को अपकर्तव्य भी मानता है और अपराध भी मानता है। तो यहाँ देखिए, पहली बात तो ये है कि अपकर्तव्य और अपराध दोनों में हम मानहानि को काउंट कर सकते हैं। लेकिन देखो, यहाँ मैंने जो कनेक्टिव लगाया है वो अथवा है और है। कहने का मतलब है कि हम मानहानिकारक कथन के लिए या मानहानिकारक कथन के प्रकाशन के लिए या तो अपकर्तव्य में वाद दायर कर सकते हैं या अपराध के लिए वाद दायर कर सकते हैं। और जब हम इंडियन लॉ में मानहानि को अपराध की श्रेणी में काउंट करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका उल्लेख इंडियन पेनल कोड में हुआ है। तो आज हम अपकर्तव्य विधि के साथ साथ उस तथ्य को भी जानेंगे जो भारतीय दंड संहिता में मानहानिकारक कथनों के प्रकाशन को दंडनीय अपराध के रूप में घोषित करता है। इस संबंध में आज का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में सिर्फ एक सेंटेंस या सेक्शन की अपन चर्चा करेंगे जिसके कनेक्टिव या जिसके पार्ट्स हैं उनको आप बहुत ही गौर से देखेंगे। देखो, हेडिंग है भारतीय दंड संहिता की धारा 499। इसका संबंध किससे है? मानहानि से है। यदि इंडियन पेनल कोड में मानहानि की चर्चा है तो निश्चित तौर पर अपकर्तव्य के साथ साथ मानहानि जो है वो एक दंडनीय अपराध भी है। सेक्शन 499 आईपीसी 1960 का ये प्रावधान क्या कहता है? इस संबंध में ये एक सेंटेंस आपके सामने मैंने स्क्रीन के ऊपर पिक्चर किया है। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, सफिशिएंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जो टॉर्ट और आईपीसी दोनों में आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। एक एक चीज को अपन डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में से। तो देखिए, जब कोई या तो बोले गए, कहने का मतलब हम किसी की मानहानि बोलकर कर सकते हैं, या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा, मतलब हम कुछ शब्दों में ऐसा लिख रहे हैं जिसे दूसरे लोगों द्वारा पढ़ा जाए तो भी वो बात मानहानि में आ सकती है। या संकेतों द्वारा, देखो संकेतों या साइन द्वारा भी हम मानहानिकारक कथन को प्रकाशित कर सकते हैं। या दृश्य रूपणों द्वारा, मतलब कोई भी दृश्य सामग्री के माध्यम से किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन, ये देखो किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से किसी ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए। देखिए, वापस देखिए, जो कोई या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से किसी ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या ये जानते हुए या ये विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है या
प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, ऐसे व्यक्ति की अपहानि होगी। एतस्मिन् पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति की मानहानि करता है। देखिए, इंडियन पेनल कोड में कुछ एक्सेप्शन भी रखे गए हैं। तो ये सेक्शन ये कहता है कि कुछ आपवादिक दशाएं हैं, जैसे राजकार्य, किसी राजकार्य से, सद्भाव में की गई कार्यवाही से, या जाने अनजाने में, इस प्रकार से यदि हम किसी के प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने वाली कोई बात होती है तो उसको मानहानि नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है कि इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग हर एक जो ख्याति या प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने वाला कथन है उसको हम मानहानिकारक नहीं मानेंगे। फिर भी देखिए यहाँ एक बार दोबारा, जो कोई या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा, मतलब हम बोलकर किसी की मानहानि कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को दूसरों द्वारा पढ़े जाने के आशय के साथ प्रकाशित कर सकते हैं, संकेतों द्वारा प्रकाशित कर सकते हैं, या दृश्य रूपणों द्वारा किसी कार्टून के माध्यम से, किसी तस्वीर के माध्यम से, या किसी मॉडल के माध्यम से डिजाइन करके हम ऐसा कर सकते हैं। द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से, देखो पहली बात आईपीसी ये मानता कि ऐसा लांछन लगाएं, और आशय से, साशय ऐसा होना चाहिए कि उस कथन के प्रकाशित होने से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाएगी, हो जाएगी, अथवा ये जानने का विश्वास रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है कि उस लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, डेफिनेट अपहानि होगी। तो कहने का मतलब, जैसे यहाँ बड़ी चीज आशय, साशय, या इनको बिल्कुल अलग एलिमेंट्स को ओपन करें तो ये कह सकते हैं कि तरीका क्या हो सकता है, हम बोले गए या लिखे गए या संकेतों या दृश्य रूपणों द्वारा मानहानिकारक कथनों का प्रकाशन कर सकते हैं। ये तरीके हो सकते हैं, पहला एलिमेंट। दूसरा ये है कि ये जो कर रहे हैं ये किसी के ऊपर लांछन स्वरूप होने चाहिए, सद्भाव में या किसी सत्य घटना का प्रकाशन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, इसका प्रकाशन होना चाहिए। और चौथी बात, ऐसा साशय होना चाहिए। और ये जो घटनाएं हैं इनसे हम ये कह सकते हैं कि मानहानि की डेफिनेशन इंडियन पेनल कोड में सर्जित होती है। तथा साथ में धारा 499 के अपवादों में न आए, अपवादों में न आए। ऐसे मानहानिकारक कथन को अपन मानहानि की श्रेणी में ले सकते हैं। और यदि इस प्रकार का होता है तो अपराध घटित होता है। ये वादी के विकल्प पर निर्भर करता है कि वो उसे अपकृत्य की श्रेणी में शूट करना चाहता है या क्राइम की श्रेणी में शूट करना चाहता है। तो इस प्रकार, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको चर्चा दी थी कि प्रसिद्ध विधि शास्त्रियों ने मानहानि के बारे में अपना क्या मत प्रस्तुत किया है, और अभी इसमें इंडियन पेनल कोड में, जो कि लॉर्ड मैकाले द्वारा डिजाइन किया हुआ अपराध ग्रंथ है या अपराध संहिता है, उसमें मानहानि के बारे में क्या चर्चा की गई है, उसकी जो फैक्चुअल कंडीशन है वो मैंने आपको बताई है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।